हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, हमने जितना कैपिटल मार्केट में लगाया है, हम उस पे मैक्सिमम आरओआई चाहते हैं। ये मैक्सिमम आरओआई जनरेट करने के लिए हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं जिनमें मोमेंटम शार्प आए, सो दैट हम जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल सके। सो आप मार्केट में गए, आपने जल्दी से प्रॉफिट कमाया और आप मार्केट से बाहर आ गए। दिस इज व्हाट वी ऑल आर लुकिंग फॉर। और ऐसे टाइम पे हमें चाहिए होते हैं स्टॉक्स जो हमारे लेने के कुछ टाइम के बाद 2%, 3%, 5% का एक मूव शो कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम यहां पर भी देखें तो शोभा इज अप एंड ऑल्सो लुक एट दिस कंपनी क्वेस्ट कॉर्प विच इज अप बाय अप्रोक्सीमेटली 5.5%। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस टाइप के स्टॉक्स पूरे 2-3 हजार स्टॉक की लिस्ट में से कैसे ट्रैक किए जाए। इसको समझने के लिए हम इस स्टॉक का चार्ट चेक करते हैं और अगर हमें समझ में आता है कि ये कुछ खास पैरामीटर्स फॉलो कर रहा था तो हम इन पैरामीटर्स का स्कैनर भी बना सकते हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं क्या खास बात थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज से कुछ दिनों पहले जो इसमें ऐसा मूव आज आया, एंड ऑल्सो ये सारी कंडीशंस क्या किसी और स्टॉक में फुलफिल हो रही है जिसमें ऐसा मूव आने वाले दिनों में आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं क्वेस्ट कॉर्प को। यहां पर हम इसके चार्ट पे चलते हैं तो वहां पर क्लिक करते ही उसकी सारी डिटेल सामने आ जाती हैं, लेकिन हमें चाहिए इसका ट्रेडिंग व्यू चार्ट। तो हम चलते हैं tv.dhan.co पे और यहां पर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा क्वेस्ट कॉर्प का चार्ट। और यहां पर मेरे सामने क्वेस्ट कॉर्प का ये चार्ट ओपन हो गया है विच इज अप बाय अप्रोक्सीमेटली 5.5% टुडे। अब यहां पर एक अच्छा मूव यहां से आना शुरू हुआ था। अगर हम इस कैंडल को नोटिस करें, अगर हम इस एरिया को नोटिस करें, मैं कह रहा हूं अगर हमने यहां पर भी ये स्टॉक को परचेस किया होता तो ये स्टॉक बढ़कर हमें कम से कम 7 से 8% या 10% का मूव अभी तक दे चुका है। अब यहां पर इस चीज को नोटिस कीजिए, यहां पर आरएसआई की वैल्यू कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 65-66 के आसपास। यहां पर 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है। मैंने दोनों एक्सपोनेंशियल को यूज किया है जो कि मैं कॉमनली यूज करता हूं, लेकिन हर बार सिर्फ ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करके क्या पता आपका स्टॉक उतना ऊपर ना जाए, तो हम अपनी कंडीशंस को थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट करते हैं, थोड़ा सा और टाइट करते हैं। सो यहां पर आप नोटिस कीजिए इस एरिया के आसपास द स्टॉक इज नॉट जस्ट मेकिंग। आप इस पूरे एरिया में देखें, जब कभी भी मार्केट ऊपर जाती है, जब कभी मार्केट ने एक बड़ा मूव शो करना होता है, उससे पहले मार्केट के रोज के लोज पिछले वाले लो से हायर होते हैं। नॉट जस्ट दिस, रोज के हाई भी पिछले वाले हाई से हायर होते हैं। मतलब द स्टॉक ऑन अ कंटिन्यूअसली मेक्स अ हायर हाई एंड अ हायर लो। आप ये ट्रेंड यहां पर भी नोटिस कर रहे हैं, आप ये ट्रेंड यहां पर भी नोटिस कर रहे हैं, आप इस ट्रेंड को यहां पर भी नोटिस कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली इस पूरे एरिया में एक बड़े मूव आने से पहले आप नोटिस करते हैं कि स्टॉक अपने हायर लोज बनाना स्टार्ट कर देता है और जनरली हायर हाईज भी बनाता है। अब इन सारी कंडीशंस को जोड़ते हैं और हम ट्राई करते हैं कि क्या हम ऐसा स्कैनर बना सकते हैं जहां पर हम यह पता कर पाए कि आने वाले दिनों के अंदर कौन से स्टॉक्स में अपमूव आ रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यह चीज काफी नहीं है कि किसी स्टॉक में अपमूव आ रहा है, हम उसमें फंडामेंटल के भी कुछ पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं जहां पर हम इस चीज को लेकर श्योर हो जाएं कि कंपनी बहुत सॉलिड है, कंपनी बहुत साउंड है, सो दैट अगर हम कभी गलत भी होंगे तो हमारा ये स्टॉक पोर्टफोलियो में पड़ा नहीं रह जाएगा कि हमें लंबे टाइम तक मजबूरी में इसको होल्ड करना पड़ रहा है। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट अस ओपन scanex.trade और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये काम मेरे साथ साथ कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को यहां पर पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये स्कैनर्स और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर बनाने में हेल्प करने वाली हैं। तो आइए चलते हैं scanex.trade पे। लेट अस गो टू क्रिएट हियर। वी विल ट्राई टू क्रिएट अ स्कैनर फॉर आवरसेल्फ व्हिच विल हेल्प अस मेक हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स या हाई क्वालिटी मोमेंटम स्टॉक्स। तो यहां पर अब हम चलते हैं, हमें एनएससी के स्टॉक्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप यहां पर चाहें दोनों एक्सचेंजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उस केस में आपके स्टॉक्स रेपिटेटिव आएंगे, इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ एनएससी सिलेक्ट कर लिया। तो यहां पर सबसे पहले मैं चलता हूं ऐड फिल्टर्स पे। मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो लगातार हायर लो बना रहे हो। तो यहां पर सर्च बार में मैं टाइप करूंगा लो, मुझे चाहिए 1 डे का लो प्राइस, एंड दिस लेट्स गो टू एडवांस्ड हियर। आप मेरे साथ साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। आई वॉन्ट दिस लो टू बी मोर देन द लो प्राइस ऑफ द लास्ट 1 वीक।
तो मेरा आज का लो पिछले एक हफ्ते के लो से बड़ा होगा, पहली कंडीशन। यहां पर अप्रोक्सीमेटली 2500 में से आपने अराउंड 700 स्टॉक बाहर कर दिए विच आर नॉट मेकिंग अ हायर लो इन द लास्ट 1 वीक। यहां पर बड़ा मूव फाइंड आउट करने के लिए हम यह भी चेक करते हैं कि मेरा आज का लो, नाउ माय आज का लो शुड बी ग्रेटर देन पिछले एक महीने का लो भी। मतलब आप आंख बंद करके एक बार सोचिए इस चीज को, आपको चाहिए ऐसा स्टॉक जो यहां खड़ा है, जो पिछले एक हफ्ते से हायर लेवल पे है और पिछले एक महीने से भी रिकवर करके आया है, मतलब वो मोमेंटम में चल रहा है। हां, आपके माइंड में ये थॉट आ सकता है कि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर हो चुका होगा, लेकिन दोस्तों मोमेंटम स्टॉक्स में आप ये नहीं देखते कि इसको रिवर्सल हुए कितना टाइम हो चुका है, आप ये देखते हैं कि इसका मोमेंटम कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आप जल्दी से 5-7% का मूव लेकर मार्केट से बाहर होने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मुझे चाहिए अगेन लो टू बी मोर देन लो प्राइस ऑफ लास्ट 1 मंथ। सो नाउ आई हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जिसमें मेरा लो जो है वो पिछले एक हफ्ते के लो से ऊपर है, मेरा लो जो है वो पिछले एक महीने के लो से ऊपर है, मतलब द स्टॉक इज इन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड। अब मैं इसमें यह भी पता कर लेता हूं इनमें से कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। तो वॉल्यूम मुझे बताएगा कि कहां पर मार्केट में डिमांड आ रही है। सो दिस वॉल्यूम ऑफ 1 डे शुड बी ग्रेटर देन, एडवांस में जाके शुड बी मोर देन द वॉल्यूम ऑफ पिछले एक महीने का एवरेज। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने पिछले एक महीने के एवरेज के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हो रहे हैं। अब आप देखिए तकरीबन 1800 स्टॉक्स में से सिर्फ 100 स्टॉक्स रह गए हैं, मतलब पूरी मार्केट में सिर्फ 100 स्टॉक्स ऐसे हैं। व्हाइल द मार्केट इज ट्रेडिंग अराउंड ऑल टाइम हाई, देयर आर ओनली 100 स्टॉक्स जो ऊपर भी जा रहे हैं और पिछले महीने के वॉल्यूम के एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम से भी ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब इन स्टॉक्स में वॉल्यूम आ रहा है। ऑल्सो हम इसमें कुछ कंडीशंस और ऐड करेंगे अभी अपने हाईएस्ट मोमेंटम स्टॉक को ढूंढने के लिए, सो दैट वी आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। और यहां पर मुझे चाहिए ईएमए 20 डे ग्रेटर देन 50 डे का ईएमए, मतलब ये स्टॉक्स श्योरली अप ट्रेंड में चल रहे हैं। अब हमें मिल जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 90 स्टॉक्स। इसमें कुछ एक फंडामेंटल पैरामीटर ऐड करते हैं कि क्या ये अपना मोमेंटम कंटिन्यू रख सकते हैं, इसकी गारंटी क्या है। तो इसमें 2 कंडीशंस मैं अब ऐसी ऐड कर रहा हूं जो देखकर आपको समझ में आ जाएगा दैट देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग लाइक्लीहुड कि ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स हैं। और इसके लिए पहला पैरामीटर मैं फंडामेंटल्स के बेसिस पे निकाल रहा हूं, और यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं एफआईआई की होल्डिंग चेंज पिछले एक क्वार्टर में इट हैज इंक्रीज्ड। दैट मींस कितनी भी ऊपर गई हो, लेकिन ऊपर गई हो, मतलब एफआईआईज ने भी स्टेक लिया है। ये स्टॉक सिर्फ बिना मतलब के मोमेंटम नहीं शो कर रहा, वॉल्यूम के साथ शो कर रहा है। और क्योंकि एफआईआई की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, इसीलिए इसके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अब दिस विल गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि गलती से भी कोई गलत स्टॉक मेरे अकाउंट के अंदर नहीं आ जाएगा। वी आर लेफ्ट विद अप्रोक्सीमेटली 30 स्टॉक्स ओनली। हमने अप्रोक्सीमेटली 2500 स्टॉक से स्टार्ट किया। हमने अपवर्ड मोमेंटम वाले स्टॉक्स निकाले, ऐसे स्टॉक्स जिनमें एफआईआई भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। एंड लास्ट पैरामीटर विच आई एम गोइंग टू ऐड हियर विल टेल मी दैट द स्टॉक्स आर सर्टेनली इन द हाईएस्ट मोमेंटम एरिया। और यहां पर मैं इसको ऐड कर दूंगा एक लास्ट पैरामीटर। मैं यहां पे टेक्निकल पैरामीटर में जाकर आरएसआई ऐड कर देता हूं। मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिनमें आरएसआई इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 70 और अबव। आप ये नंबर मैन्युअली भी यहां पर डाल सकते हैं, बट मुझे अप्रोक्सीमेट नंबर चाहिए था तो मैंने यहां पर इसको छोड़ दिया। नाउ यू आर लेफ्ट विद दो स्टॉक्स विच आई एम वेरी श्योर कि ये आपको धीरे धीरे अपवर्ड मोमेंटम शो करना स्टार्ट कर देंगे, अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं। वैसे आप इसमें एक कंडीशन और भी ऐड कर सकते हैं कि पिछले वाली आरएसआई शुड बी लेस देन 68। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे आपने 68.70 डाला है, मतलब पिछले वाली आरएसआई से ये वाली आरएसआई ज्यादा है, मतलब आरएसआई ग्रो भी कर रही है। तो एक लास्ट पैरामीटर यहां पर और डाल देते हैं जो मुझे ये बताएगा कि प्रीवियस डे का आरएसआई शुड बी लेस देन 68.6, क्योंकि यहां पे 68.7 मेरा आ रहा था। वैसे आप इस नंबर को 70 के आसपास रखिएगा, आप एग्जैक्टली 70 भी रख सकते हैं। और यहां पर
मेरे सामने बसती हैं ये सारी कंपनीज, एज यू कैन सी, गुजरात गैस, यूटीआई एएमसी, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, मुंजाल ऑटो। अब यहां पर इन स्टॉक्स में एक नया मोमेंटम शुरू हुआ है। लेट अस हैव अ लुक एट मुंजाल ऑटो राइट नाउ। यहां देखिए, कल इसमें बड़ा मूव आया था, आज भी इसमें बड़ा मूव आया है। अब आपको अगर ये लग रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इस लेवल पर भी इसने सेम कंडीशन फुलफिल करी थी। अगर हमने इसको आज से 10-12 दिन पहले 110 के आसपास बाय किया था, तो आज ये स्टॉक्स अप्रोक्सीमेटली 125 के आसपास का चल रहा है। 15% के आसपास का मूव मेरे को पिछले 12-15 दिनों के अंदर यहां पर मिल चुका है। अगर मैंने 15 दिन पहले यहां पर ये स्ट्रेटजी लगाई होती, तो यहां पर ये स्टॉक मुझे अभी तक 15% के आसपास का मूव दे चुका है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट मैंने आपको सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए दी है कि आपको यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में एफआईआई ने भी रिसेंटली अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। इसीलिए हमने फंडामेंटल पैरामीटर्स को यहां पर ऐड किया था और ये स्टॉक हाईएस्ट मोमेंटम में है। अगर हम पिछले वाला भी देखें, यहां आप नोटिस कीजिए, ये स्टॉक ने जब पिछली बार आपको बाय सिग्नल दिया था, अगली बार ये गैप अप खुला था और उसके बाद कुछ दिन तक फ्लैट रहने के बाद मार्केट दोबारा से यहां पर तकरीबन 90 के आसपास ने बाय ट्रेड दिया था लास्ट मंथ, और अभी फिलहाल 125 के आसपास चल रहा है। 25% का अपमूव वहां से भी दे चुका है। अभी हमने सिर्फ एक ही कंपनी का स्टॉक देखा है। यहां पर हमारे सामने आज की डेट में 4 कंपनीज आ रही हैं। आप गुजरात गैस ओपन करके देख सकते हैं, तिलक नगर इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड नॉट जस्ट दिस, आप यहां पर आके इस पूरे स्क्रीनर को सेव कर सकते हैं। आई विल बी सेविंग द नेम ऑफ द स्क्रीनर एज हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स और हाई क्वालिटी मोमेंटम स्टॉक्स। हाई क्वालिटी क्योंकि एफआईआई भी अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है, और मोमेंटम या ग्रोथ क्योंकि आरएसआई, मूविंग एवरेज, इन सारे पैरामीटर्स को ऐड करके हम ये पता लगा पा रहे हैं कि इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। We have added a lot of parameters just to make sure कि हम कोई भी खराब स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर रहे हैं। हम उस स्टॉक की लिस्ट को छोटा करने के लिए भी हमने ज्यादा पैरामीटर्स ऐड किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप ये मेंशन कीजिए हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स या हाई क्वालिटी मोमेंटम स्टॉक्स, एंड आई विल बी हैप्पी शेयरिंग दिस स्कैनर विद यू। And also, if you have not subscribed to our channel yet, please make sure you subscribe to our channel and also like this video. Thank you so much. Bye-bye. Take care of yourself. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.